हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरएक्स हैकर में। तो पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था स्कैनएफ का एक फर्स्ट लुक। हाँ, मुझे पता है गाइस ये कोई मूवी नहीं है और ना ही ये कोई वेब सीरीज़ है जहाँ पे हम लोग किसी सुपर हीरो का फर्स्ट लुक देख रहे हैं। बट फिर भी स्कैनएफ गाइस एक सुपर हीरो है क्योंकि स्कैनएफ का एक अपना पावर है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था गाइस कि स्कैनएफ वेरिएबल्स को किस तरीके से अच्छे से यूज़ करता है। मतलब स्कैनएफ और वेरिएबल्स आप कह सकते हैं बैटमैन और रॉबिन, मतलब इन दोनों का जोड़ी एकदम बैटमैन एंड रॉबिन जैसा है। जिस तरीके से हर एक सुपर हीरो का अपना पावर होता है उसी तरह गाइस सी लैंग्वेज में हर एक फंक्शन का अपना एक पावर है। जिस तरीके से प्रिंटफ का पावर है गाइस स्क्रीन पे किसी चीज़ को प्रिंट करना, उसी तरह स्कैनएफ का पावर है वेरिएबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करना। और यही नहीं, हम लोगों ने स्कैनएफ से कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए थे पिछले वीडियो में। बट मुझे पता है गाइस आप लोग अभी भी स्कैनएफ को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब होंगे। तो इसी वजह से गाइस हम लोग इस वीडियो में भी थोड़ा देखने वाले हैं प्रोग्राम्स। और इस वीडियो में जितने भी सारे प्रोग्राम्स होंगे वो सब हम लोग वेरिएबल्स एंड स्कैनएफ के यूज से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग स्कैनएफ की हेल्प से किस तरीके से वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था उसको जस्ट कुछ मिनट में थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग स्कैनएफ को यूज़ कर सकते हैं और फिर देखते हैं कुछ न्यू प्रोग्राम्स को। तो एक सिंपल एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। तो चलिए बनाते हैं एक प्रोग्राम। आप लोगों को याद है गाइस हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग एक एवरेज निकालने का प्रोग्राम बनाएंगे। तो यही वो वक्त है, मतलब इस वीडियो में या फिर इस एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए स्कैनएफ और वेरिएबल को सही से हम लोग बनाएंगे एवरेज का प्रोग्राम। और ये है उस प्रोग्राम का आउटपुट। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा आपका एंटर 5 नंबर। हम लोग 5 नंबर एंटर करेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और फिर वो प्रोग्राम हमें देगा उस नंबर्स का सम, यानी कि द सम इज़ 150 एंड द एवरेज इज़ 30। तो जैसा आउटपुट है हम लोग वैसा ही चलेंगे। यानी कि फर्स्ट लाइन पे आपका प्रिंट हो रहा है एंटर 5 नंबर, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ के अंदर एंटर 5 नंबर बैकस्लैश n। बट हम लोग प्रिंटफ को ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा एक हेडर फाइल जो कि है stdio.h हेडर फाइल। तो चलिए उसे इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करने के बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा इंट मेन, मतलब प्रिंटफ आपका मेन फंक्शन के अंदर रहेगा, क्योंकि अगर मेन फंक्शन ही नहीं रहा तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा। सही बात है। तो हम लोग लिखेंगे इंट मेन और उसके अंदर वो लाइन, यानी कि प्रिंटफ एंटर 5 नंबर। अब नेक्स्ट लाइन में हमें देना है कुछ डेटा प्रोग्राम को, इसी वजह से हम लोग यूज करेंगे स्कैनएफ फंक्शन का, क्योंकि स्कैनएफ फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं डेटा को इनपुट लेने के लिए। बट डेटा को इनपुट लेने के बाद हम लोग उसे रखेंगे कहाँ, मतलब स्टोर कहाँ करेंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वेरिएबल्स का, क्योंकि हमें पता है गाइस वेरिएबल्स इज यूज टू स्टोर डेटा। तो हम लोग वेरिएबल्स को स्कैनएफ के अंदर लिखेंगे कुछ इस तरीके से %d डबल कोट्स के अंदर और बाहर में %, आपका जो वेरिएबल यानी कि num1। पर num1 को हम लोग ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो वेरिएबल अभी इस प्रोग्राम में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना पड़ेगा उसे डिक्लेयर। तो चलिए उसे डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले लाइन पे, यानी कि इंट मेन के बाद, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था। तो हम लोग लिखेंगे इंट num1। तो इससे हम लोग एक नंबर को स्टोर कर सकते हैं। बट जैसे कि हम लोगों ने देखा था गाइस आउटपुट में हमें 5 नंबर्स को स्टोर करना है, यानी कि 5 डेटा को स्टोर करना है। इसी वजह से हमें चाहिए 5 वेरिएबल्स। तो चलिए बनाते हैं 5 वेरिएबल्स num2, num3, num4, num5। अब हम लोग इजीली नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो सेम इंस्ट्रक्शन स्कैनएफ के लिए हम लोग लिखेंगे और 4 बार, यानी कि स्कैनएफ के अंदर %d और बाहर में %, जो वेरिएबल यानी कि num2, num3, num4, num5। ऐसे करते करते हम लोग 5 बार इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे स्कैनएफ का। तो एक काम करते हैं, जहाँ तक हम लोग का ये प्रोग्राम हुआ है वहाँ तक हम लोग इसे रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, मतलब ये प्रोग्राम हम लोग का सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो जैसे ही हम लोग इसे रन करते हैं हम लोग देख सकते हैं गाइस स्क्रीन पे सबसे पहले प्रिंट हुआ एंटर 5 नंबर। नेक्स्ट लाइन पे आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो हम लोग दे रहे हैं 10, एंटर 20, एंटर 30, एंटर 40, एंटर 50 और आपका प्रोग्राम एंड। तो हम लोग का प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। ओके, अब चलिए कुछ न्यू लाइंस को ऐड करते हैं। तो अब हम लोग का डेटा वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो चुका है, यानी कि अब हम लोग डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि आउटपुट में है द सम इज 150, तो इसे कैसे निकालेंगे। तो हमें पहले 5 वेरिएबल्स के डेटा को प्लस करना पड़ेगा और उस रिजल्ट को उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा।
मान लेते हैं उस वेरिएबल का नाम सम है, तो हम लोग एक वेरिएबल को यूज करते हैं सम नाम का, और सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2 प्लस num3 प्लस num4 प्लस num5। बट हम लोग सम को ऐसे यूज नहीं कर सकते, यानी कि सम वेरिएबल को ऐसे ही प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसे करते हैं डिक्लेयर एकदम फर्स्ट लाइन पे। तो हम लोग लिखेंगे इंट सम, और सम इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली सम के अंदर आपका 0 है, और स्कैनएफ के इंस्ट्रक्शंस के बाद हम लोग सम के अंदर उन 5 वेरिएबल्स के अंदर के डेटा को प्लस कर दे रहे हैं, और प्लस करके जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को हम लोग सम के अंदर स्टोर कर दे रहे हैं। ओके, यानी कि 150। तो एक काम करते हैं, हम लोग सम जो आया है उसे हम लोग थोड़ा प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग का प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो फिर से आ रहा है आपका एंटर 5 नंबर, हम लोग 5 नंबर एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद देखिए द सम इज 150। इट मीन्स हम लोग का प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे कि आउटपुट में है, हमें अब निकालना है एवरेज। जैसे कि नेक्स्ट लाइन पे है दी एवरेज इज 30। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि हमें पता है गाइस एवरेज निकालने का फॉर्मूला, तो 150 को हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से, क्योंकि 5 नंबर्स है, और उनके रिजल्ट को यानी कि 150 डिवाइड बाई 5 उसके रिजल्ट को हम लोग स्टोर कर देते हैं एवरेज नाम के वेरिएबल पे। पर एवरेज अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसी वजह से हमें करना पड़ेगा उसे डिक्लेयर। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं उसे डिक्लेयर करते हैं। तो इंट एवरेज इक्वल्स टू 0, और इस लाइन पे 150 डिवाइड बाई 5 उसका रिजल्ट स्टोर हो गया है एवरेज पे, यानी कि एवरेज के अंदर वो रिजल्ट स्टोर हो चुका है जो कि है 150 डिवाइड बाई 5 या फिर सम डिवाइड बाई 5। तो अब अगर हम लोग एवरेज को प्रिंट करेंगे यानी कि द एवरेज इज %d और बाहर में एवरेज, तो देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। चलिए रन करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट हो रहा है आपका एंटर 5 नंबर, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, हम लोग देते हैं 5 नंबर्स को यानी कि 10, 20, 30, 40, 50। जैसे ही हम लोग एंटर क्लिक करते हैं द सम इज 150, और फिर नेक्स्ट लाइन पे द एवरेज इज 30। तो हम लोग का प्रोग्राम एकदम सही से काम कर रहा है बिना किसी एरर के। लेकिन अब बारी आता है टेस्टिंग का, यानी कि हम लोग का प्रोग्राम अलग अलग डेटा पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से आंसर देता है, अब हम लोग वो देखने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से रन करते हैं हम लोग के प्रोग्राम को और देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो फिर से आ रहा है आपका एंटर 5 नंबर। ओके, हम लोग 5 नंबर्स अब देते हैं कुछ अलग तरीके का, जैसे कि 12, 13, 45, 85, 64, और जैसे ही हम लोग एंटर क्लिक करते हैं देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। द सम इज 219 यानी कि 219 एंड द एवरेज इज 43। एक मिनट, क्या ये सही है? मतलब एवरेज 43। एक काम करते हैं हम लोग खुद इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 219 डिवाइड बाई 5 क्या आता है इसका आंसर। तो बेसिकली इसका आंसर आ रहा है गाइस 43.8। तो यहाँ पे 43 क्यों दिखा रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है, हम लोग का प्रोग्राम कुछ अलग बिहेव कर रहा है, क्यों? तो देखिए ये बात हम भी जानते हैं गाइस कि एवरेज का रिजल्ट आता है आपका पॉइंट में, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी आपका रिपोर्ट कार्ड स्कूल का आता होगा उसमें आप लोगों का जो मार्क्स है वो आपका पॉइंट में रहता है, यानी कि 75.5 या फिर 45.60 कुछ पॉइंट में रहता है बेसिकली। तो हम लोग का रिजल्ट गाइस नहीं आ रहा है पॉइंट में, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर का यूज़ किया है, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे इन टाइप के वेरिएबल्स को यूज़ किया है। बट हम लोग जानते हैं इन टाइप के अंदर किसी भी तरीके का डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं होता है, इसी वजह से हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे फ्लोट का। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग फ्लोट को यूज़ करते हैं इस बार, मतलब इंट को हटा के हम लोग फ्लोट को यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग का वेरिएबल्स हो गया है फ्लोट टाइप। तो अब हमें पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो एक काम करते हैं हम लोग स्कैनएफ के अंदर लिखते हैं %f को, मतलब जहाँ जहाँ %d है उन सबको चेंज करते हैं और लिखते हैं %f को। अब सम के अंदर स्टोर हो रहा है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी कि num1, num2, num3, num4, num5 का जो सम है वो आपका है पॉइंट नंबर्स में, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट में। तो हमें सम को बनाना पड़ेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, क्योंकि सम है आपका इंटीजर और इन टाइप के अंदर कोई भी फ्लोट टाइप का वेरिएबल स्टोर नहीं होगा, मतलब हम लोग नहीं करेंगे, इसी वजह से हम लोग सम को बनाएंगे फ्लोट टाइप। चलिए बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यानी कि सिर्फ चेंज करेंगे फ्लोट सम इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग के सम के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर हो सकते हैं, तो ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं सम को, तो अब हम लोग %d को हटा के %f को यूज़ करेंगे। %d है आपके इंट के लिए, %f है आपका फ्लोट के लिए और %c है आपका कैड के लिए।
ओके तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे %f को। फिर नेक्स्ट लाइन में आपका एवरेज के अंदर आ रहा है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, क्योंकि सम है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और डिवाइड बाई 5 वो है आपका इंटीजर, लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे 5.0 क्योंकि हमें बनाना है उस नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट। ओके नो प्रॉब्लम। तो ये जो आएगा रिजल्ट यानी कि सम डिवाइड बाई 5.0, तो ये होगा आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी कि फ्लोट टाइप का वैल्यू होगा। तो इस फ्लोट टाइप के वैल्यू को हमें स्टोर करना पड़ेगा फ्लोट टाइप के वेरिएबल पे, लेकिन आपका एवरेज ये है आपका इन टाइप। तो चलिए तो इसे भी हमें बनाना पड़ेगा फ्लोट टाइप का वेरिएबल। तो हम लोग चेंज करेंगे फ्लोट एवरेज इक्वल्स टू 0। अब एवरेज के अंदर आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर हो सकता है, तो हम लोग स्टोर कर दे रहे हैं और फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एवरेज को, द एवरेज इज %f और बाहर में आपका एवरेज। अब चलिए इस प्रोग्राम को करते हैं रन। तो एंटर 5 नंबर हम लोग एंटर करते हैं 12, 13, 45, 85, 64 और जैसे ही हम लोग एंटर क्लिक करते हैं 219.00000 मतलब बहुत सारा आपका जीरो आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 0.1f या फिर 0.2f का यूज़ नहीं किया है। मतलब हम लोगों ने कंपाइलर को नहीं कहा कि हमें कितना वैल्यू चाहिए पॉइंट के बाद, इसीलिए ये इतना जीरो आ रहा है। ओके नो प्रॉब्लम। फिर द एवरेज इज 43.799999, तो इसमें भी आपका आंसर बहुत वैल्यूज़ में आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए हम लोगों ने कंपाइलर को नहीं कहा कि हमें पॉइंट के बाद कितना वैल्यू चाहिए, इसी वजह से ये इतना सारा वैल्यूज़ को दिखा रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे %.1f यानी कि सम के वेरिएबल के लिए और एवरेज के लिए %.2f, क्योंकि जो आपका एवरेज का जो रिजल्ट है वो आपके पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ में आ सकता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे पॉइंट के बाद जस्ट दो वैल्यूज़ को मांग रहे हैं। तो चलिए अब करते हैं इसे रन एक बार फिर से। तो फिर से आ रहा है आपका एंटर 5 नंबर 12, 13, 45, 85, 64, द सम इज 219.0, द एवरेज इज 43.80। अब हम लोग का प्रोग्राम एकदम सही है। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को कोई भी डेटा दे नो प्रॉब्लम, ये प्रोग्राम आपका सही रिजल्ट देगा। एक काम करते हैं हम लोग कुछ और डेटा को स्टोर करके देखते हैं। एक काम करते हैं हम लोग इसे फिर से रन करते हैं और किसी और डेटा के ऊपर देखते हैं कि क्या एक्ट कर रहा है ये प्रोग्राम। तो फिर से है आपका एंटर 5 नंबर हम लोग देते हैं अब 18, 45, 46, 25 और 87। तो द सम इज 221.0 एंड द एवरेज इज 44.20। एकदम सही रिजल्ट है, मतलब हम लोग का प्रोग्राम एकदम सही से काम कर रहा है, कोई मुश्किल नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ गाइस हम लोग का एवरेज का प्रोग्राम अब कंप्लीट है। मतलब अब हमें पता है गाइस कि हम लोग किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं एकदम मतलब स्क्रैच से। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रोग्राम्स के साथ, बट अभी के लिए बाय।